बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो एट अयाज़। आज के इस व्लॉग में मैं 3 टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। पहले नंबर पे हमारा जो ज़राअत का शोबा है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो चुका है, इसके ऊपर बात करना चाहूँगा। और सेकेंडली जो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 38 है वो रियासत पाकिस्तान से क्या तकाज़ा करता है और उसकी क्या अहमियत है, इसके ऊपर भी बात करूँगा। और आखिर में हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है वो अभी तक अपनी ग़ुलामाना सोच से और अमेरिकन हेजमनी से बाहर ही नहीं आना चाह रही, इनकी क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर भी मैं बात करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़राअत हमारे मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है उसका रोज़गार ज़राअत के साथ वाबस्ता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में पानी ना होने की वजह से ज़राअत का शोबा जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि वो बहुत हद तक मुतासिर हो चुका है। हमारी वो नहरें जिनमें मुसलसल 3 महीने पानी हुआ करता था, आजकल उनमें 15 दिन 20 दिन पानी आता है और 2 से 2.5 महीने वो मुसलसल बंद पड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से धान की फसल, कपास की फसल, गन्ने की फसल या इसके अलावा सीज़नल जितनी भी फसलें हैं वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। अब इस पानी के शॉर्टफॉल की वजह से हमारा जो बड़ा किसान है वो मुतासिर तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ इतने सोर्सेज होते हैं कि वो सरवाइव कर जाता है। लेकिन जो हमारा छोटा किसान है वो तो इस हद तक मुतासिर हो चुका है कि वो अब उसका रोज़गार जो है वो आलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमारे मुल्क में रिसेंटली ये जो फ्यूल प्राइसेस हैं उनमें जो होश रुबा इजाफ़ा हुआ है, उसकी वजह से वो ट्यूबवेल चलाने के लिए डीज़ल अफोर्ड नहीं कर सकता और वो अपना थोड़ा सा रकबा भी सैराब नहीं कर सकता। अब दुख की बात यह है कि इतना अहम शोबा जो हमारे मुल्क के लिए, हमारी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और उसके ऊपर अभी तक कोई हेल्दी डिबेट नहीं हो रही कि पानी की कमी की वजूहात क्या हैं और पानी के जो सोर्सेज़ हैं उनको किस तरीके से बेहतर तरीके से चैनलाइज़ किया जाए और पानी की फ़राहमी को बेहतर तरीके से यकीनी बनाया जाए। इसके ऊपर ना तो हमारे थिंक टैंक्स कोई बात कर रहे हैं और ना ही हमारे मीडिया के ऊपर इसके ऊपर कोई प्रोग्राम्स हो रहे हैं और ना ही हमारी हुकूमत की इसके ऊपर कोई तवज्जो है। इसके अलावा अब जो आईन पाकिस्तान है हमारा, उसका जो आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 38, वो रियासत पाकिस्तान से क्या तकाज़ा करता है उसके लिए उसको जिस तरह से आइन के अंदर वो लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूँ, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। रियासत आम आदमी का मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए दौलत और वसाइल पैदावार व तकसीम को चंद अशख़ास के हाथों में जमा होने से रोकेगी। मालिक और मज़दूर, ज़मींदार और मुज़ारा के दरमियान हकूक़ की मुनसिफ़ाना तकसीम की ज़मानत देगी और बालिहाज़ जिन्स, मज़हब, ज़ात या नस्ल अवाम की फ़लाह व बहबूद के हुसूल की कोशिश करेगी। और इसकी आर्टिकल 38 की शिक ई जो है 38E, उसमें मज़ीद ये वादा किया गया है कि अफराद की आमदनी में अदम मसावात को कम करेगी। अब इस कानून को बने हुए हमारा जो 1973 का जो आइन है उसको बने हुए आप देखें तो कोई लगभग 50-51 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस आर्टिकल के ऊपर ज़रा बराबर भी
अमल नहीं हुआ। और वो क्यों नहीं हो रहा, इसकी वजह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पाइड यूनिवर्सिटी की एक लेटेस्ट तहकीक है, उसके मुताबिक 33 ख़ानदान हैं जो हमारे मालियाती इदारों पर काबिज़ हैं और उनकी कारोबारी और सियासत और बाकी जो हमारे शोबे हैं उनके ऊपर उनकी अजारादारी है। अब इन 30 ख़ानदानों में हमारे सियासतदान भी हैं और हमारे रिटायर्ड जो सिविलियन हैं वो भी हैं और मिलिट्री ऑफिशल्स भी हैं। ये वो लोग हैं जो पिछले 73 सालों से हमारे मुल्क के ऊपर और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर ये काबिज़ हैं। अब ये नहीं चाहते कि इस तरह का ये जो आर्टिकल है जो बुनियादी हुकूक की बात करता है, जो बराबरी की बात करता है, उसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए। आज तक हमारे जो MNAs, जो हमारे इलेक्टेड MPs हैं, वो जब हमारे वोट से जब वो असम्बलियों में जाते हैं, आज तक उन्होंने इस आर्टिकल के ऊपर बात नहीं की। और वो क्यों करेंगे? वो इसलिए नहीं करते कि अवाम को पता ही नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असल में है क्या, और इस तरह के ये जो आर्टिकल्स हैं वो उसके बारे में हमें इल्म ही नहीं है। और अगर हमें इल्म होगा तो हम फिर अपने MP से, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे हम पूछेंगे, उनको जवाबदेह बनाएंगे कि आप इनके ऊपर क्यों नहीं अमल करा रहे। तो इसलिए ये जो इंतहाई अहम आर्टिकल है जिसके ऊपर अभी तक कोई बात नहीं हो सकी, मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए और हमें रियासत से जो है ना वो मुतालबा करना चाहिए कि इस आर्टिकल के मुताबिक एक आम पाकिस्तानी का जो हक है वो उसको दिया जाए। अब आते हैं हम अपने आखिरी इशू पे, वो है हमारी पॉलिटिकल एलीट। अब हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है वो एक अपनी गुलामाना सोच और अमेरिकन हेजमनी से बाहर ही नहीं आना चाह रही। क्यों नहीं आना चाह रही? इसकी वजह ये है कि जब हम ये तकाज़ा करते हैं कि हम ग़ुलामी में नहीं रहना चाहते, तो हमारे इस तकाज़ा करने से उनके जो स्टेक्स हैं वो ख़तरे में पड़ जाते हैं। मतलब उनके स्टेक्स क्या हैं? अब बाहर अमेरिका में, यूरोप में उनकी जायदादें हैं, उनके वहाँ पे कारोबार हैं और उनके इवन फैमिलीज़ भी बाहर बैठी हुई हैं। तो वो कतअन नहीं चाहते कि ये जो अमेरिकन हेजमनी है वो ख़त्म हो और आम आदमी को जो है वो उसके हुकूक और उसको जो है ना उसके राइट्स के जो उनके प्रॉपर राइट्स हैं वो उसको मिलना शुरू हो जाए। अब ये जो एक आम आदमी है वो तो गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, लेकिन ये जो 30 ख़ानदान हैं और जो पिछले 73 साल से हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, वो बेशक ग़ुलाम हैं, लेकिन ग़ुलाम होने के बावजूद वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं क्योंकि उनके पास सोर्सेज़ हैं और हम उसमें मुतासिर हो रहा है एक आम पाकिस्तानी। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क की 80% जो अवाम है वो इनकी इस ग़ुलामाना सोच और अमेरिकन हेजमनी की वजह से वो हम शदीद मुतासिर हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ये जो आज वाला ये जो हमारा वीलॉग है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ताकि हमारी ये जो आवाज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इवन हमारे जो फ़ैसला साज इदारे हैं उन तक ये मेरी आवाज़ जो है वो उन तक पहुंच सके। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।